तो जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि डीडी फ्री डिश पर अभी जो हाल ही में नई ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, उसके अनुसार करीबन 30 से 40 ऐसे चैनल्स हैं जो आ सकते हैं और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चैनल को डीडी फ्री डिश को अमाउंट नहीं देना है, कोई बिड प्राइस यहाँ पर नहीं देना है, बस एप्लीकेशन को सबमिट करना है और डीडी फ्री डिश पर आ जाना है। 3 महीनों की वैधता है। 31 मार्च 2026 तक के लिए सभी नए चैनल्स आप सभी के लिए आ सकते हैं, क्योंकि डीडी फ्री डिश की ओर से 2 नए ट्रांसपोंडर्स जो हमारे बीच एक्वायर किए गए थे, शुरू किए गए थे, उन सभी में जो भी खाली स्लॉट्स बने हुए हैं वहीं पर जो है जगह दी जाएगी। एक ट्रांसपोंडर की कैपेसिटी 30 चैनल्स की है और 2 की मिला के 60 चैनल्स की हो गई। और इसमें अगर हम 20 चैनल्स को मानकर चलिए डीडी फ्री डिश के लिए भी रख लेते हैं, दूरदर्शन के चैनल्स के लिए भी रख लेते हैं, तो भी 40 चैनल्स बचे हैं। इन 40 स्लॉट्स के अंदर बहुत सारे चैनल्स को मौका मिल सकता है। लेकिन डीडी फ्री डिश का कहना है कि वो जो प्राथमिकता देने वाले हैं, प्रायोरिटी देने वाले हैं, वो स्पेसिफिक रीजनल चैनल्स को ही देने वाले हैं, जिसमें तमिल के, तेलुगु के, मलयालम के, कन्नड़ा के, उड़िया के, बांग्ला के और असमीज लैंग्वेज के चैनल शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी अन्य भाषाओं के चैनल्स हैं उन्हें शायद मौका ना मिले, क्योंकि पहली बात है डीडी फ्री डिश को इससे प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो डीडी फ्री डिश जो है वो ऐसे चैनल्स को मौका देना नहीं चाहेगा जो ऑलरेडी डीडी फ्री डिश पर बहुत टाइम से आ भी रहे हैं और वो इजिली आ भी जाते हैं और वहां के दर्शक भी डीडी फ्री डिश के पास मौजूद हैं। अगर हम मानकर चलिए, हम बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन की, अगर हम बात करते हैं पंजाब रीजन की, अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषी ऑडियंस भोजपुरी रीजन की, तो ये पहले से ही ये चैनल्स हैं जो डीडी फ्री डिश पर बने हुए हैं। और ये कोई बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं होगी कि ये जो चैनल्स है वो बहुत सारी अमाउंट पे करके भी डीडी फ्री डिश पर आना चाहेंगे, क्योंकि ग्राहकों की संख्या जो है वो इन स्टेट्स में, इन राज्यों में, इन शहरों में डीडी फ्री डिश की कई गुना अधिक पाई जाती है और डीडी फ्री डिश को इससे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि डीडी फ्री डिश जो है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में स्लॉट देगा, क्योंकि उसको उससे कमाई होती है। तो यहाँ पर केवल उन्हीं ही भाषा के चैनल्स को मौका दिया जा रहा है फ्री में जो डीडी फ्री डिश पर इंटरेस्ट जाहिर नहीं करते, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जो भी आपका असम हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। जितने भी चैनल्स हैं जो फ्री टू एयर चल रहे हैं ब्रॉडकास्टर से कई सालों से, वो डीडी फ्री डिश पर आने नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। और डीडी फ्री डिश इन्हीं चैनल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में मौका देना चाहता है, ताकि इनके ग्राहकों की संख्या बढ़े, रीच बढ़े और चैनल्स को भी एक बार आने का मौका मिल सकेगा और चैनल्स को ये भी अंदाजा हो सकेगा कि क्या 2 से 3 महीनों में उन्हें डीडी फ्री डिश पर आने के बाद कुछ टीआरपी में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है या नहीं। और इससे आने वाले समय में जब एनुअल ई ऑक्शन होगी तो उस चैनल को पार्टिसिपेट करने की इच्छा जाहिर होती है नहीं, ये भी डीडी फ्री डिश को एक जो है पता चल पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई तमिल रीजन का चैनल है और डीडी फ्री डिश पर फ्री में आ जाता है और उसमें टीआरपी में कुछ डीडी फ्री डिश पर आने के बाद हल्का फुल्का सा भी इजाफा दिखाई देता है, तो उस चैनल का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि यार मुझे डीडी फ्री डिश पर आने में फायदा है, क्योंकि जब मैंने अपने चैनल को फ्री में डीडी फ्री डिश पर जोड़ा तो बहुत सारे दर्शक मुझे मिले, तो क्यों ना मैं अगर डीडी फ्री डिश पर आगे भी आता हूं तो मुझे और भी कई गुना फायदा हो सकता है, महंगे एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि टीआरपी अगर मुझे अच्छी मिलेगी तो ऐसी कई संभावनाएं हैं जो चैनल्स को भी तलाशने का मौका मिलेगा और डीडी फ्री डिश को भी। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर जो चैनल्स हमारे बीच अगर ये लॉन्च हो भी जाते हैं तो इनको हम कैसे देख सकेंगे। तो बताना चाहूंगा, देखिए इन चैनल्स को देखने के लिए ना आपके पास एक MPEG-4 का सेट टॉप बॉक्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास अभी लगा हुआ है एक MPEG-2 वाला डब्बा, तो उस पर तो ये चैनल्स नहीं चलेंगे। आपको एक MPEG-4 का बॉक्स तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप एक MPEG-4 बॉक्स लेना ही चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांड का टाइप जोन का सेट टॉप बॉक्स ले सकते हैं, जिसमें आपको डीडी फ्री डिश के MPEG-2 के चैनल्स तो मिलेंगे ही, बल्कि MPEG-4 के भी सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। और जो भी नए चैनल्स अगर ये लॉन्च होते हैं तो ये भी आपको मिलने वाले हैं। और बॉक्स का जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल रखा है हमने, मात्र 949 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 949 रुपए की कीमत में इस बॉक्स को आप अपना बना सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी दी गई है। आप सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके इसे कैश ऑन डिलीवरी में भी मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया में हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। बहुत से कस्टमर्स हमसे ये बॉक्स पहले ही ले चुके हैं और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप आज इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ऊपर आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर तो दे ही दिया है। तो भाइयों, MPEG-4 बॉक्स होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप कोई भी नया चैनल देख नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इन चैनल्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा। और मेरा मानना यही है कि आपको आज अपने बॉक्स को बदल लेना चाहिए, केवल इन नए चैनल्स को लेकर नहीं,
बल्कि आने वाले फ्यूचर को देखते हुए भी, क्योंकि MPG2 का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में जो भी चैनल्स होंगे वो MPG4 को फोकस करते हुए ही आएंगे, और ज्यादा चैनल्स जो है वो आपको अगर चाहिए तो MPG4 में ही आ सकते हैं, MPG2 में कभी भी नहीं मिल पाएंगे आपको। तो आज ही बॉक्स को बदलने में कोई बुराई नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप 1000-1500 रुपए खर्चा कर भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। डिश एंटीना, LNB केबल सब कुछ आपका वही चलेगा, सिर्फ बॉक्स ही चेंज करने की जरूरत है।